हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल प्री एग्ज़ाम 2020 में आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चनों को लिया है जो प्री एग्ज़ाम 2020 में आए हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे जो 7 अप्रैल, ठीक है, जो हमारे 7 मार्च 2020 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उसके सभी क्वेश्चन हैं मैंने इकट्ठे किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इनकी एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, और जो आंसर है मैंने उन्हें डार्क कर रखा है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, यानी कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। हमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 110 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी दिया हुआ है 343 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है सी हमें 220 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी दिया हुआ है हमें 232 मीटर पर सेकंड। तो जैसा कि मैंने पहले ही जो आंसर है उन्हें डार्क कर रखा है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी जो है वो क्या है, सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दिया हुआ, द ग्रेट इंडियन नोवेल इज ऑथर्ड बाई, यानी कि ग्रेट इंडियन नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है अरविंद अडिग। ऑप्शन बी है विक्रम सेठ। ऑप्शन सी है चित्रा बनर्जी। ऑप्शन डी है शशि थरूर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपकी सहायता के लिए मैंने ये जो क्वेश्चंस है दोनों लैंग्वेज में ले रखे हैं। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश, जिससे कि आपको कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शशि थरूर क्या है, इन्होंने एक नोवेल लिखा है जिसका क्या नाम है, इसका नाम है ग्रेट इंडियन नोवेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सीजीएल प्री एग्ज़ाम 2020 में आ चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन 3 है, नेम द डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट नाउन ऑन एर्थ, यानी कि पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का नाम बताएं। ठीक है, हमें इसमें ऑप्शन दे रखा है ओस्मियम, बी दे रखा है एल्युमिनियम, सी दे रखा है टंगस्टन, डी दे रखा है रेडियम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने जो आंसर है वो मैंने उनको डार्क कर रखा है। ठीक है, जो कि हेडलाइन से हमें अधिक याद रहता है। ठीक है फ्रेंड, मैंने इसीलिए जो भी आप लोग उसे जल्दी से जल्दी उसे याद कर सकें। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्मियम क्या है, सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, द स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाई, यानी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। हमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 4। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सुखदेव एंड राजगुरु। ऑप्शन बी है अरुणा आसफ अली और सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या है, मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल प्री एग्जाम 2020 में आ चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहले आपको यहाँ प्रोपेन को जो है प्रोपेन, ठीक है, पहले आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए। उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है फ्रेंड्स प्रोपेन का C3H8। ठीक है फ्रेंड्स, तो सूत्र से आपको यहाँ जो सी लिखा है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, और जो एच होता है वो होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है यहाँ जो सी है वो कितना है 3 है, और जो एच है वो कितना है 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, एस ऑफ जनवरी 2020 हु अमंग द फॉलोइंग्स इज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जनवरी 2020 की
स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं? ऑप्शन ए क्या है हमारे, लालजी टंडन, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, जगदीश मुखी। ऑप्शन सी है गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन डी है सत्यराज मलिक, ठीक है। तो उसका सही आंसर मैंने पहले डार्क कर रखा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन 7 है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट बाउंड्री विद मध्य प्रदेश? यानी निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से के साथ नहीं लगती है? ये क्वेश्चन प्री एग्जाम 2020 में आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पढ़ते हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ टच नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ है भोपाल। इसके सीएम इस समय शिवराज सिंह चौहान, जो कौन सी पार्टी के हैं, जो बीजेपी पार्टी के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो उड़ीसा राज्य है उसकी सीमा एमपी से टच नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी कैसा है, सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन हमारा सी कैसा होगा, सही होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन 8 है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ? यानी निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का बाह्यतम ठोस भाग है? ऑप्शन हमें ए दे रखा है कोर यानी अंतर्भाग। ऑप्शन डी रखा है कैल्डेरा यानी कि ज्वालामुखी कुंड। ऑप्शन सी दे रखा है मेंटल यानी कि प्रावरण। ऑप्शन डी दे रखा है क्रिस्ट यानी कि भूपर्पटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, इन द कंटेस्ट ऑफ ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इनकरेक्ट? यानी कि संयुक्त राष्ट्र स्थायी लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये क्वेश्चन भी प्री एग्जाम 2020 में आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है? ऑप्शन ए हमारा ए है जीरो हंगर SDG 2, ठीक है, यानी कि शून्य भुखमरी SDG 2 और क्वालिटी एजुकेशन SDG 3। नंबर सी है नो पॉवर्टी SDG 1। नंबर डी है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ SDG 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा SDG 3, ठीक है फ्रेंड्स। इसका क्या है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विद रेफरेंस टू डांस एंड देयर नेटिव स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? ठीक है, यानी कि करेक्ट। तो नृत्य और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, यानी कि हमें दे रखे राज्य और उनके नृत्य, ठीक है। तो जो ऑप्शन में सही दे रखा है, ठीक है, दोनों बातें राज्य और नृत्य, तो वो हमारा ऑप्शन कैसा हुआ? सही हुआ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सत्तरीय मणिपुर, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? एक्स कर्नाटक। ऑप्शन डी क्या है? सी क्या है? गोमेरा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी क्या है? कलरी पायटू यानी कि कर्नाटक में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कैसा है? सही है, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हमारा क्वेश्चन 11 है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग्स एनिमल्स डज नॉट फाइंड अ प्लेस इन द नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया? यानी निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? ऑप्शन ए बुल, लायन, कैमल, हॉर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स बुल को भी हमें हमारा राष्ट्रीय जो जानवर है, ठीक है, इसकी सूची में स्थान मिल चुका है, सिंह को भी और घोड़े को भी। बट जो कैमल है, ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा ऊँट है, ठीक है फ्रेंड्स, इसे स्थान क्या है? नहीं मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन हमारा जो सी है वो क्या है? सही है, ठीक है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी ओर? क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एस ऑफ जनवरी 2020 द मेक्स इन इंडिया प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द, ठीक है फ्रेंड्स, यानी जनवरी 2020 तक मेक इन इंडिया कार्यक्रम द्वारा लागू किया गया था। क्या किया गया था लागू?
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइज, ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो इसका सही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है फ्रेंड्स। ये कार्यक्रम लागू हो चुका है, ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 13 क्या है फ्रेंड्स, विच टीम वन द फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि किस टीम ने सबसे अधिक बार फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। ऑप्शन ए ईस्ट बंगाल FC, ऑप्शन बी मोहन बागान AC, ऑप्शन सी सारगांवर AC, ठीक है, ऑप्शन डी क्या है बेंगलुरु यानी कि FC, ठीक है। तो उसका सी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या है, इसने सबसे अधिक बार फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14, वाट डज आई स्टैंड फॉर इन उड़ान, द इनिशिएटिव ऑफ द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, ठीक है, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल उड़ान, ठीक है। क्या है जी किसकी पहल है उड़ान, ठीक है, जो पहल है वो किसकी उड़ान किसकी पहल है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है। तो इसमें जो ये है यहाँ पर ए का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर ए का मतलब है आम, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है आम। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्या क्वेश्चन हमारा, ऑन विच डेट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। ऑप्शन ए क्या है 5 जुलाई, ऑप्शन बी 4 मई, ऑप्शन सी 17 सितंबर, ऑप्शन डी 29 अगस्त। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 29 अगस्त, ठीक है फ्रेंड्स। 29 अगस्त को क्या है खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। विच एमोंग द फॉलोइंग हेरिटेज बिल्डिंग डज नॉट फिगर एमोंग दोज विच वर डेडिकेटेड टू द नेशनल बाय द PM नरेंद्र मोदी इन ड्यूरिंग हिज 2 days विजिट टू वेस्ट बंगाल इन जनवरी 2020, ठीक है, यानी निम्नलिखित में किस धरोहर इमारत का उल्लेख उन धरोहर इमारतों में नहीं किया गया है जिन्हें जनवरी 2020 में अपनी 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, ऑप्शन बी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ऑप्शन सी बेलूर मठ मंदिर, ऑप्शन डी मेडकॉफ हाउस, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेलूर मठ मंदिर, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे द मिशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन इज टू कन्वर्स, ठीक है, कंसर्व, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि रामसर सम्मेलन का लक्ष्य का कन्वर्सन करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किसका करता है कन्वर्सन, ऑप्शन ए डिजर्ट, ऑप्शन बी रिवर्स, ऑप्शन सी ओशियंस, ऑप्शन डी बेल्ट लैंड, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या है बेल्ट लैंड, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ जोगड़ रॉक एडिक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ऑफ अशोक इज लोकेटेड, यानी कि इनमें से किस राज्य में अशोक की चौगड़ शिला राजा गया, इसे हम लोग बोलते हैं रॉक एडिक्ट स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी गुजरात। तो उसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स, उड़ीसा। जो अशोक की जो जोगड़ शिला राजा गया है वो कहाँ पर स्थित है, वो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इन एसोसिएटेड
विद द टाइप एट होम थ्योरी ऑफ द आर्यंस, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के समय तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी मैकडोनेल, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दयानंद ठीक है फ्रेंड्स, सही है दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसका क्या सही आंसर होगा? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? टॉर, ठीक है फ्रेंड्स। टॉर यानी कि टॉर किसका मात्रक है? टॉर किसकी यूनिट है? तो फोर्स, पावर, एनर्जी या प्रेशर। तो जो टॉर है वो क्या है? दाब का मात्रक है, ठीक है फ्रेंड। दाब के और भी मात्रक होते हैं, बट ये क्या है? ये इसका एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। किसका? दाब का। क्या है? टॉर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है इसमें? डी सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 इन 2018 who among the following came to the limelight by building a people's road through crowd funding that helped in connecting remote, ठीक है फ्रेंड, रिमोट विलेज ऑफ मणिपुर। यानी सन 2018 में निम्नलिखित में से कौन जनसमूह कोष के माध्यम से लोगों के लिए सड़क बनाकर सुर्खियों में आया जिसने मणिपुर के सुदूर गांव को जोड़ने में सहायता की? तो ये हमारा क्वेश्चन प्री एग्जाम 2020 में आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे भी इसके आने की संभावना है। ऑप्शन ए हमारा क्या है? एमस्ट्रॉन्ग पेम, ऑप्शन बी इरोम शर्मिला, ऑप्शन सी मैरी कॉम, ऑप्शन डी डिंगो सिंह। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एमस्ट्रॉन्ग पेम, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट द 10 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन, ठीक है। यानी हाल ही में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ की के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? रिलायंस, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल। तो फ्रेंड्स का हमारा सही आंसर क्या है? रिलायंस, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि RELIANCE। जो रिलायंस जो कंपनी है वो क्या है? 10 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार कर चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या है? हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए गवर्नर ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। तुम्हारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य के राज्यपाल। हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है? वेरी गुड हमारा ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द टर्म जीन मीन्स, ठीक है, जीना मीन्स, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चाहे तो आप इन्हें नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ये आप इन्हें वैसे ही औरली याद कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए है फ्री फ्रॉम फेटस, ठीक है, यानी बेड़ियों से मुक्ति। ऑप्शन बी क्या है? कॉन्क्रूर, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? सी क्या है? वर्ती। ऑप्शन डी क्या है? लॉर्ड। तो इसका सी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीतने वाला, यानी कि विजेता, ठीक है फ्रेंड्स हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन डिग्री इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल? यानी बेंजीन अणु की संरचना में आवर्धन कोण अंशों में कितना होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन सीजीएल प्री एग्जाम 2020 में आ चुका है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? 60 डिग्री। ऑप्शन सी है 150 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन डी सी क्या डी क्या हमारा 120 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स
ये क्या है, बेंजीन। फ्रेंड्स बेंजीन कैसे बनता है फ्रेंड्स, बेंजीन का जो होता है ठीक है स्ट्रक्चर सूत्र फ्रेंड्स वो ऐसे होता है इस प्रकार से, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है इस प्रकार से फ्रेंड्स। ये है इसका स्ट्रक्चर, इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स C6H6, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसके हर ठीक है फ्रेंड्स इस पे यहाँ एक होता है ठीक है फ्रेंड्स H और एक C, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसकी हर कोने पर इसके ठीक है क्या होता है एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बनता है 120 अंश का कोण बनता है, क्या फ्रेंड्स यहाँ बनता है 120 अंश का कोण, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारी आज की वीडियो लास्ट होती है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।